YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि APAR 2022-23 कैसे फिल करें। APAR 2022-23 फिल करने के लिए सबसे पहले हमारी खुद की साला दर्पण आईडी लॉगिन कर लेंगे। खुद की स्टाफ विंडो में जाके खुद की आईडी हमें लॉगिन कर लेनी है। ऊपर हमारे जो भी पासवर्ड है या साला दर्पण आईडी है वो लगा लेंगे, नीचे अपने पासवर्ड लगा लेंगे। आईडी और पासवर्ड लगाने के पश्चात हम हमारे जो भी कैप्चा नीचे दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे कैप्चा लगाएंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी खुद की जो साला दर्पण आईडी है वह लॉगिन हो जाएगी। साला दर्पण आईडी लॉगिन होने के पश्चात हमें ऊपर से 2 नंबर पे जो APAR लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। APAR पर क्लिक कर लेना है। जैसे मैं APAR पे क्लिक करता हूँ, APAR क्लिक करने के पश्चात APAR डैशबोर्ड पे आ जाना है। APAR डैशबोर्ड में आने के पश्चात जो हमारा APAR का फॉर्म है वो खुल जाएगा और 2022-23 का APAR भरना है, इसलिए 2022-23 पे क्लिक करके ओके बटन दबा देंगे। इसके पश्चात इस तरह का कुछ डैशबोर्ड दिखेगा और क्लिक टू फिल एडिट न्यू APAR पे क्लिक करेंगे। इसके पश्चात हमें देखना है कि हमें किसका APAR भरना है, मंत्रालय कर्मचारी का भरना है या द्वितीय या तृतीय श्रेणी के अध्यापकों का भरना है, व्याख्याता का भरना है, कार्यालय में कार्यरत अन्य कर्मचारियों को भरना है। तो हमें यहाँ पे आज हम द्वितीय या तृतीय श्रेणी का पे टिक कर लेंगे। इसके पश्चात स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के पश्चात हम देखेंगे कि ऊपर लिखा है प्रतिवेदन की दिनांक 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023। शिक्षक जो भी शिक्षक स्टाफ है उनका 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 का हमें APAR भरना है, इसलिए हमें फ्रॉम डेट में 1/7/2022 सेलेक्ट कर लेंगे और तक दूसरा जो कॉलम है उसमें 30 जून 2023 सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे फ्रॉम डेट में मैंने 1/7/2022 सेलेक्ट किया है और टू डेट यहाँ है उसमें 30 जून 2023 सेलेक्ट कर लेंगे, यानी हमें 1/7/2022 से 30 जून 2023 का APAR भरना है। इसके पश्चात अगर हमने लंबी या कोई मतलब मेडिकल वगैरह लिया है तो उसकी डिटेल हमें भरनी है, लेकिन अगर नहीं लिया तो उसको खाली छोड़ देना है। APAR में APAR फार्म भरने के लिए उस पर टिक करेंगे और अंत में देखेंगे क्या आ रहा है। अपनी पोस्ट भर देंगे, पोस्टिंग प्लेस अपने स्कूल का नाम लिख देंगे, यानी जो भी अपना पद है अपना स्कूल है वो सभी डिटेल यहाँ से सिलेक्ट करके और सेव कर देना है। सेव करने के पश्चात कुछ इस तरह का वापस स्क्रीन खुल जाएगी और क्रिएट APAR एप्लीकेशन, यानी हमें अपनी APAR शुरू करनी है। इसके बाद देखेंगे कि हमें करना क्या है। ऊपर आ गया क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी हम APAR फिल करने के लिए एकदम रेडी हैं और हमें अब रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर को चूज करना है। रिपोर्टिंग ऑफिसर में क्या भरना है, रिसीविंग ऑफिसर में क्या भरना है वो हम सब देख लेंगे यहाँ पे। जैसे हमें हमारे जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो हमारे प्रिंसिपल होते हैं, तो प्रिंसिपल की आईडी अगर हमें ध्यान है, साला दर्पण आईडी ध्यान है तो साला दर्पण आईडी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी का पता है तो एम्प्लॉय आईडी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी हमें जैसे सीधा ही सर्च करना है तो ब्लॉक और करंट पोस्ट नेम वगैरह लिख के भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे सरल तरीका ये होता है कि स्टाफ आईडी से ही सिलेक्ट करें। स्टाफ आईडी से सिलेक्ट करने से हमें मतलब ये फ़ायदा है कि सीधा जिनका नाम है वो ही आ जाता है, ज़्यादा सर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाय एम्प्लॉय आईडी से भी क्लिक जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है, एक्सेप्टिंग ऑफिसर है उनको सर्च कर सकते हैं। तो हम देखते हैं रिपोर्टिंग ऑफिसर का यहाँ पे नाम आ गया है। तो हम नीचे देखिए इसमें एरर है प्लीज़ चेक बॉक्स, तो नीचे एक बॉक्स लगा हुआ है उस पर क्लिक करके सेव रिपोर्टिंग
कर देंगे। सेव रिपोर्टिंग करने के पश्चात नीचे रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली नाम आएगा और ओके बटन दबा देंगे, यानी हमारा रिपोर्टिंग ऑफिसर सक्सेसफुल सेव हो चुका है। इसके बाद रिव्यूइंग ऑफिसर उसको देखेंगे तो एम्प्लॉय आईडी से उनको रिव्यूइंग ऑफिसर को भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। यानी हमारे CBO सर हैं, उनकी स्टाफ आईडी है, स्टाफ आईडी लगा के उनको सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं स्टाफ आईडी उनकी लगा देता हूं। स्टाफ आईडी लगाने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे रामानुज प्रसाद, हमारे जो CBO ऑफिसर हैं वो रामानुज प्रसाद जी हैं, तो उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद ऊपर सेव पे बटन दबाएंगे तो उनका नाम सेलेक्ट चेक बॉक्स का एरर आया है, तो सेलेक्ट चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे और सेव रिव्यूइंग ऑफिसर पे टिक लगा देंगे। इसके पश्चात ये सक्सेसफुली सेव होने के पश्चात हमारे जो DO ऑफिसर हैं उनका वो होते हैं एक्सेप्टिंग ऑफिसर, तो उनकी भी स्टाफ आईडी लगाकर हम सर्च करेंगे तो उनका नाम आ जाएगा। अब हम DO जो सर हैं हमारे, उनकी आईडी लगा के चेक करते हैं कि उनका नाम आता है या नहीं। तो जैसे हम हमारे DO ऑफिसर हैं उनकी आईडी लगाते हैं और नीचे सर्च बटन पे जो क्लिक करेंगे तो उनका नाम आ ही जाएगा। उनका नाम आने के जहाँ सक्सेसफुली होने के पश्चात जैसे हमने रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर तीनों को सिलेक्ट कर लिया है, तो इसके बाद में अच्छी तरह ये चेक कर लेना है कि 2022-23 में हमारे रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर और ये रिपोर्टिंग ऑफिसर सही होने चाहिए। इसके बाद में फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। ये करने के बाद हम मतलब जो APR भरना हम शुरू कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी काफ़ी लंबी हो रही है, इसके बाद आप खुद भी इसमें फिल कर सकते हैं या मेरी दूसरी वीडियो में ये आप देख सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो या वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।